नमस्कार, जय हिंद। में सयाबुद्दीन मंडल और आप देख रहे हैं जनता का रक्षक न्यूज़ चैनल के डिजिटल प्लेटफॉर्म। कल्याण शहर में स्थित टाइकन अवंती प्रोजेक्ट फिलहाल विवाद में चल रहा है। न्यू इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन साथ ही साथ कुछ छोटे कॉन्ट्रैक्टर और उनके मजदूर कामगारों ने टाइकन अवंती ग्रुप ऑफ कंपनी पर आर्थिक शोषण करने का आरोप लगाया है। इस विषय में न्यू इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन द्वारा कामगार एवं छोटे ठेकेदारों के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आगे की जानकारी दिया जाए। आइए विस्तार में जानने की कोशिश करेंगे आखिर माजरा क्या है और क्यों इस प्रोजेक्ट में लाखों करोड़ों की आर्थिक शोषण छोटे ठेकेदार एवं उनके मजदूर साथियों के साथ किया जा रहा है। आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है उसका मुद्दा क्या है और आप लोगों ने प्रेस नोट के जरिए जो आरोप टाइकन अवंती बिल्डर्स पर लगाए, आखिर उसमें किस हद तक सच्चाई है, आप चैनल के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाइए। नमस्कार सर, मेरा नाम किरण कुमार जय पटेल। मैंने डायनामिक रियल वेंचर में कल्याण प्रोजेक्ट में काम किया हुआ है। टाइकन अवंती का प्रोजेक्ट में उसमें मेरा है ना पेमेंट बाकी है, 19 लाख और 20 लाख के बीच में पेमेंट बाकी है, जिसके थ्रू मेरे को अभी पैसा नहीं मिला है और मेरे को लेबर को भी देने का बाकी है पेमेंट। इसके लिए मेरे को न्याय मिलना चाहिए। तो इस विषय में आपने टाइकन बिल्डर्स हो चाहे जो डायनामिक वेंचर्स के आला अधिकारी या डायरेक्टर है उनसे आपने संपर्क करने की कोशिश किया है? डायनामिक रियल वेंचर के हितेश भाई और अरुण भाई दोनों से मेरा बात हुआ था। उसने बोला था कि हम तुमको 1 महीने में 2 महीने में पेमेंट देते हैं, लेकिन उसकी तरफ से भी मेरे को कोई न्याय मिला नहीं है। और हमारा टाइकन बिल्डर के पास भी एक बार मीटिंग हुआ था, उसने भी हमको चेक दिया हुआ था जो यहाँ पे दिख रहा है सर जी, लेकिन ये भी पूरा बाउंस हुआ है। जो एक चेक मिला था स्टार्टिंग का हमको 16 तारीख का डेट का, वो भी बाउंस हुआ है और उसके बाद है ना हमको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो जैसे कि आप लोगों के साथ जो भी वाकयात बिल्डर प्रशासन हो चाहे मेन कॉन्ट्रैक्टर है उनके द्वारा किया जा रहा है और कहीं ना कहीं चेक देके बाउंस करना आज हमारे भारतीय संविधान और कानून के तहत गैर कानूनी और उसके लिए कठोर सजा की प्रावधान रखी गई है। तो इस विषय में यदि आगे भी उनकी रवैया इसी तरह से रहता है, आप लोगों के साथ इस तरह का छल किया जाता है, तो आप लोगों की भूमिका आगे की क्या होगी? पिछला 1 से 1.5 महीने के अंदर है ना हम लोग दौड़ रहे हैं, उसके ऑफिस में जावे उसके ऑफिस में जावे, यही बात चल रहा है। आज मिलेंगे कल मिलेंगे, चेक दिया हुआ है या उसके बाद पास होएगा, हम बोलेंगे तभी डालो तभी पास होएगा, लेकिन उसके बाद भी कोई हमको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है और हमको ऐसा तकलीफ हो रहा है कि हम खुदकुशी करने के इसमें है अभी। तो चेक जब डाले थे तो आपके डालने से पहले आपने उनसे कंफर्म किया था कि आप चेक डालने वाले हो? हाँ सर जी, कंफर्म किया हुआ था। टाइकन का ऑफिस में से मैसेज आया था कि ये चेक तुम 4 से 5 दिन के बाद डालना। हमने उसके बोलने के हिसाब से भी 4 से 5 दिन के बाद डाला था। 16 तारीख का डेट का चेक दिया हुआ था, हमने 21 तारीख को शायद सबमिट किया था, फिर भी वो चेक क्लियर नहीं हुआ और बाउंस हो गया सर। तो उनका क्या, जब चेक बाउंस हुआ तो उनका क्या बोलना है? जब आपने कंप्लेन उनसे किया कि आपका पैसा बकाया हुआ है और पैसा आपको नहीं दिया जा रहा है? नहीं सर, उसके बाद भी उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। वो खाली बुलाते हैं ऑफिस में कि आ जाओ आप मीटिंग करो। संतोष पाटिल जी से हमारा बात हुआ था, उसने बुलाया था 2-3 बार ऑफिस में, हम उससे जाके मिले भी, लेकिन वहीं उसके एंड से कोई रिस्पॉन्स नहीं है सर। तो आपको तारीख पे तारीख मिल रही है, आर्थिक शोषण किया जा रहा है, अभी चेक्स बोल रहे आप रिटर्न आया, तो आपने स्थानीय पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट नहीं किया क्या? कंप्लेंट सर सब जगह पे किया हुआ है, लेकिन उसके तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। पुलिस स्टेशन से क्या रिप्लाई आ रहा है आपको? हमने ना यूनियन के थ्रू है ना किया हुआ है, हमको यूनियन के थ्रू न्याय मिलना चाहिए। हमारा बोलने का मतलब एक ही है। संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो मुद्दा है लगातार आपने मीडिया को भी ढेर सारे ईमेल द्वारा पत्र व्यवहार किया है, लेकिन टाइकन प्रशासन की ओर से किसी प्रकार का सकारात्मक भूमिका मीडिया को नहीं दिखाई है। क्या इस विषय में आपकी यूनियन किस हद तक आगे कार्य करने वाली है, उस विषय में आप जानकारी दीजिए। नमस्कार सभी पत्रकार बंधु को नमस्कार। देखिए, ये विषय है अपना टाइकन अवंती कल्याण का और ये जय कुमार पटेल जी हमारे न्यू इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन में 29/6/2022 को तकरार दिए और उसके सिलसिले में हमने बिल्डर टाइकन और डायनेमिक को दोनों को जानकारी दिया कि आपके प्रोजेक्ट में काम करने वाले जय कुमार पटेल और उनके वर्कर हमारे यूनियन में तकरार दी है कि आपने फरवरी 2021 से लेके सितंबर अगस्त 2021 तक आपने वर्क कराया, जिसका उनका कुछ टोटल अमाउंट 20 लाख के समथिंग बाकी है और जिसके कारण उन्होंने लेबर को पेमेंट नहीं दे पाया।
तो डायनेमिक के डायरेक्टर दोनों हमारे कार्यालय में आए। कार्यालय में आने के बाद उन्होंने बोला सर हमारा कम से कम टाइकॉन में 2.5 करोड़ रुपए बाकी है और टाइकॉन हमें नहीं दे रहा है, जिसके कारण हम हमारे छोटे वेंडर और हमारे जो वर्कर हैं उनको पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। तो हमने बोला ठीक है, आप भी वैसा एक तकरार दे दीजिए। तो 9/7/2022 को डायनेमिक ने हमारे यूनियन में तकरार दिया और डायनेमिक ऑलरेडी हमारे यूनियन का सभासद है। जो हमने उनको बोला भाई आप सभासद है हमारे यूनियन के, आपने ये जानकारी क्यों नहीं बताई हमको, यूनियन किस लिए है, आप लोग को कोई भी समस्या आता है तो उस समस्या का समाधान करने के लिए ही हम है ना। तो उन्होंने बोला नहीं सर, हम सोचे कि हमारा मार्केटिंग खराब होगा, ये होगा वो होगा, उसको करेंगे तो कैसे चलेगा, वो लोग बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी हस्ती है, वो लोग हमको ये कर देंगे वो कर देंगे। बोला ठीक है, आप निवेदन दे दीजिए, मैं देखता हूँ। उनका निवेदन आने के बाद हमने बिल्डर को लेटर दिया, बिल्डर से मीटिंग की, जिसका मीटिंग में संतोष पाटिल जी मिले। वो बोले कि मैं टाइकॉन का पार्टनर हूँ और जो भी है मेरे से आप कोऑर्डिनेट कीजिए, जो भी है हम क्लोज करके देंगे। तो जैसे ही अभी आपको किरण कुमार जी ने बताया कि पीडीसी चेक उनको मिला है, 4 मंथ का उन्होंने डेट दिया कि 5-5 लाख रुपया पर मंथ में हम इनका 19 लाख 20 लाख जो भी समथिंग अमाउंट है 5-5 लाख रुपये 4 पार्ट पेमेंट में कर देंगे। लेकिन यूनियन इन्वॉल्व होने के बाद ये चेक मिला उनको और 2.5 लाख का चेक दिए, जिससे उनको अभी आधा ही पेमेंट मिला। और पहला 16 तारीख जो अभी गया अगस्त का, वो अगस्त में पहला चेक बाउंस हो गया है, दूसरा का डेट 16 तारीख का है सितंबर में। तो हमने ये सारी जानकारी डायरेक्टर को दिया, लेकिन डायरेक्टर कोई रिस्पॉन्स न देने के कारण हमने 15/9/2022 को टाइकॉन बिल्डर के साइट के सामने जितने वहाँ कॉन्ट्रैक्टर काम किए डायनेमिक को और उनके जितने कॉन्ट्रैक्टर जितने लेबर है, कम से कम 100 से 150 लोगों को लेके हम 15 तारीख को उसके खिलाफ आंदोलन करने वाले हैं। और प्रशासन को माहिती देने के बाद भी, जानकारी देने के बाद भी महाराष्ट्र प्रशासन और पुलिस प्रशासन का कोई भी कार्रवाई होते हुए नहीं दिख रही है। इसका कारण क्या है कि इसीलिए पूरे महाराष्ट्र में यही बिल्डर नहीं, आपको बड़े बड़े बिल्डरों का लिस्ट मैं दे सकता हूं कि इनका मनोबल बढ़ रहा है। छोटे छोटे जो वेंडर है बेचारे, जो एडवांस पेमेंट देके और गाड़ियां भर के वर्कर लेके आते हैं कि भाई यहाँ वर्क है, ये छोटे छोटे गरीब लोगों को रोजगार देने वाले का अगर 20-20 लाख 50-50 लाख रुपया अगर ये लोग होल्ड रखेंगे, 4-4 साल पेमेंट नहीं देंगे, तो बताइए कि जो देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, इसका कारण क्या है? इसका कारण एक ही है कि ये बिल्डर लोग हैं, ये टाइम टेबल पे पेमेंट नहीं देते हैं, वो वेंडर पेमेंट नहीं दे पाते हैं, तो इसके लिए वेंडर आगे कोई वर्क नहीं कर पाता है और वर्कर को जॉब नहीं मिलता है, काम नहीं मिलता है। संजय जी, जैसे कि आपने कहा है कि प्रशासन, महाराष्ट्र शासन को सारी तमाम जानकारियां देने के बावजूद उनके ओर से कोई कार्रवाई बिल्डर या उनके आला अधिकारी पर नहीं किया जा रहा है और उसी के ही कारण उनका मनोबल बढ़ रहा है, तो क्या लगता है इसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज हो या चाहे कोई रुतबेदार व्यक्ति का इन्वॉल्व है, जिसके कारण प्रशासन भी बिल्डर पर कार्रवाई करने से आखिर कदम को पीछे ले रहा है? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी का जहाँ तक विषय है, इस विषय में हम किसी को आरोप नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे समक्ष अभी कोई आया नहीं और प्रशासन किस कारण चुप बैठी है वो प्रशासन ही उस पर जवाब देगी। और इस जवाब को हम खड़गपाड़ा पुलिस स्टेशन को जानने के लिए हम कल जाएंगे कि भाई इस पे आपने अभी तक क्या एक्शन किया, क्या कार्रवाई किया और कार्रवाई किया तो क्या किया और नहीं किया तो क्यों नहीं किया, ये उससे हम जवाब लेने के लिए कल वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक के कार्यालय में जाने वाले हैं। संजय जी, जैसा कि आपने बताया कि चेक बाउंस का, आपने बताया कि चेक बाउंस हो गया है, तो बैंक से आपको क्या रिप्लाई मिला है चेक बाउंस का? और जब इतनी बड़ी कंपनी है तो उसमें जब कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है या काम किया जाता है, अच्छे खासे रकम उनके पास होती है, उनका बैंक का स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उन्हें प्रोजेक्ट मिलता है। आपको क्या लगता है चेक बाउंस क्यों हुआ है? उन्होंने जानबूझ के किया है या एक सोची समझी साजिश है? जी, ये चेक बाउंस जो है उन्होंने जानबूझ के किया और सोची साजिश। ये 10 लाख चेक के अंगेज में उन्होंने जो इसरो अकाउंट है डायनेमिक का, उसमें 10 लाख रुपया उन्होंने डिपॉजिट किया। डिपॉजिट करने के बाद ऐसे तमाम यूनियन जो है उस बिल्डर के खिलाफ काम कर रही है क्योंकि ये यही किरण कुमार नहीं है, इनके जैसे कई किरण कुमार को डायनेमिक ने और ये जो है टाइकॉन ने शोषण किया है, जिसके लिए वो प्रत्येक यूनियन में लोग अलग अलग यूनियन में गए हैं। तो जो यूनियन
इनको लग रहा है कि नहीं वो हमारा गला दबाएगी, तो उनको ये लोग पेमेंट कर रहे हैं। ये पेमेंट 10 लाख इनके लिए आया था। और मैं प्रशासन से मांगनी करता हूँ कि टाइकॉन बिल्डर का जो अकाउंट है और इसरो अकाउंट है, इसकी जांच की जाए। क्योंकि इसरो अकाउंट मीनिंग ये होता है कि जो भी प्रोजेक्ट का पेमेंट आएगा उस अकाउंट में आएगा। तो उस अकाउंट में पेमेंट करीब करीब ऐसा जानकारी मिला है कि 16 से 20 करोड़ रुपए का टर्नओवर हो गया, लेकिन ये डायनेमिक को 4.5 करोड़ का बिल अभी तक क्यों नहीं मिला, जिसमें से उन्होंने थोड़ा करके 2 करोड़ तक दिया है। अभी 2.5 करोड़ के आसपास पेमेंट बाकी है। तो बाकी के पैसे कहाँ गए? इस पैसे का HDFC बैंक को जो हेड ब्रांच है उनको मैं निवेदन किया हूं कि आप इसकी जांच कीजिए और इस पे ऊपर कार्रवाई कीजिए। मैं GST डिपार्टमेंट को भी आह्वान करता हूं कि इस अकाउंट को चेक कीजिए, इसका GST भरा गया कि नहीं भरा गया, क्योंकि ये गवर्नमेंट के साथ भी छल हो रहा है और ऐसे बिल्डरों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। तो आप एक तरफ GST की बात कर रहे हैं, एक तरफ आपने बोल रहे हैं कि करप्शन की भी बात कर रहे हैं। जैसा अभी दिल्ली में देखा, ट्विन टावर को उड़ा दिया गया करप्शन के कारण में, और कुछ कार्रवाई हो रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि इसमें GST घोटाला और सरकार के साथ भी छल किया जा रहा है इस प्रोजेक्ट में? जी, GST घोटाला इसलिए हो रहा है क्योंकि इसरो अकाउंट का जो भी टर्नओवर है उस टर्नओवर का अभी तक GST पे नहीं किया गया। क्योंकि डायनेमिक का जो डायरेक्टर है, हमने उनसे बात किया कि भाई इसमें जब इतना टर्नओवर हुआ तो तुम्हारा पेमेंट कैसा बाकी रहेगा। तो उन्होंने डायनेमिक वाले ने बताया, सर ये जब भी प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो जो चेकबुक आए हमसे पहले ही साइन करके ले लिए, लेकिन ये साइन करने के बाद ये पेमेंट हमारे वर्कर को मिलना चाहिए, हमारे छोटे ठेकेदार को मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए। लेकिन ये तीनों जन को न दे के ये लोग कहाँ पेमेंट बिना हमें बताए घुमाया। हमने उसकी जानकारी मांगा है, लेकिन आज तक वो लोग सादर नहीं किया है। तो सर हमारा सवाल है कि जब इतनी गलत करप्शन है तो भी कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया जा रहा है? क्या आपको कोर्ट से उम्मीद नहीं है? देखिए, हमारे भारत का जो न्यायपालिका है, जो कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट सर्वोपरि है और कोर्ट पे भरोसा नहीं है ऐसा कोई ये नहीं है। लेकिन हमारे संविधान में, हमारे भारत के संविधान में जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने लोकशाही मार्ग दिया है, तो हम यही सोचते हैं कि लोकशाही मार्ग के द्वारा ही हमारे लोगों को न्याय मिल सकता है। कोर्ट जाने की बात नहीं है, कोर्ट में कई पीढ़ियाँ खत्म हो जाएगी लेकिन इनको न्याय नहीं मिलेगा। अगर आंदोलन के बाद भी न्याय नहीं मिलता है या वो ठोस कदम नहीं उठाती है इनको पैसा रिफंड करने के लिए, तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, हमारा 15 तारीख को आंदोलन है। आंदोलन होने के बाद अगर ये लोग निर्णय नहीं देते तो हम वही अल्टीमेट देंगे, 8वें दिन कंटिन्यू उपोषण पे बैठेंगे। फिर जैसे कि इस वक्त आप दर्शक हमारे चैनल के माध्यम से न्यू इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष के माध्यम से टाइकन अवंती कंपनी के विषय में और आर्थिक शोषण के मामले में सारी जानकारियाँ उन्होंने चैनल को दी है। अब देखना यह है उनके मुताबिक क्या आने वाले 15 सितंबर 2022 को टाइकन अवंती ग्रुप ऑफ कंपनी के विरुद्ध आंदोलन होती है या नहीं, या पीड़ितों को कंपनी प्रशासन न्याय देने में सक्षम होती है। अब देखना यह है इसमें कंपनी प्रशासन और यूनियन संगठन आगे इस पे क्या प्रतिक्रिया अपनाती है। सारे अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।